इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल के कोल घोटाले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की रिमांड कॉपी में जो कुछ कहा गया है वो विस्फोटक है और सीधे सीधे जांच के आज ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडी की रिमांड कॉपी में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी का जिक्र किया गया है। उस पूरी कड़ी में, इस पूरे लेटर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके जरिए कोल माइनिंग में करोड़ों के काले पैसों का खेल चल रहा है। ईडी की रिमांड कॉपी में साफ कहा गया है कि अनूप मांझी जो इस कोल घोटाले का किंग पिन है, उसके विनय मिश्रा से बहुत ही करीबी रिश्ते हैं और विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का करीबी है। ईडी की रिमांड कॉपी में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी साली के अकाउंट में पैसे डाले जाने का भी आरोप दिखाई दे रहा है। ये पैसा लंदन और थाईलैंड भेजा गया और इसका जरिया था बांकुड़ा का इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा, जो विनय मिश्रा और अनूप मांझी, जो कि जिसे कहे कोल माफिया है अनूप मांझी, उसके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, अनूप मांझी और उसके अकाउंटेंट के पास से ईडी ने जो वाउचर बरामद किए हैं उसके मुताबिक 9 जून से 26 सितंबर 2020 के बीच अशोक मिश्रा को 168 करोड़ रुपए दिए गए। एक बार फिर से रकम आप सुनिए, 168 करोड़ की रकम दी गई है। लेकिन इसमें जिस तरीके से बार बार अभिषेक बनर्जी का नाम लिया गया है, रुजिरा बनर्जी का नाम आया है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। अब ये कनेक्शन कैसे है ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे और इस रिमांड की कॉपी वो हमारे पास है, इसमें और क्या क्या लिखा है वो आपके सामने रखते हैं। ईडी के मुताबिक 2 साल से अनूप मांझी ने 1352 करोड़ अवैध कोल माइनिंग से कमाए हैं। अनूप मांझी को अवैध कोल माइनिंग के कारोबार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। काले धन के कलेक्शन में बांकुड़ा के इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा की भूमिका भी इसमें शामिल है। अशोक मिश्रा के जरिए ही नेताओं को मैनेज किया जा रहा था। अनूप मांझी ये काम कर रहा था। अनूप मांझी का पॉलिटिकल बॉस विनय मिश्रा, अभिषेक बनर्जी का करीबी अशोक मिश्रा के जरिए लंदन का फंड का ट्रांसफर लंदन और थाईलैंड तक कर रहा था। ये ईडी की कॉपी में ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। कोल जांच की आंच अब किस तरीके से ममता बनर्जी और उनके करीबी अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रही है, क्योंकि जो ईडी की कॉपी है उसमें साफ साफ इसी तरफ इशारा किया जा रहा है। अशोक मिश्रा ने लंदन और थाईलैंड पैसे भेजे थे। लंदन और थाईलैंड कैसे भेजे गए, उसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली कैसे संबंधित थी, ये पूरा कनेक्शन क्या है, इस कोल घोटाले के महत्वपूर्ण किरदार कौन कौन है, हम सीधा समझने के लिए चलते हैं, न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां पर सुरभि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। सुरभि, अभिषेक बनर्जी, अशोक मिश्रा, विनय मिश्रा, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इस पूरी कॉपी में, किन किन का नाम शामिल है? ईडी की ये रिमांड एप्लीकेशन कहती क्या है मीनाक्षी, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। 7 पेजेस की ये कॉपी इस वक्त हमारे साथ है। कोल घोटाले की जांच में ईडी ने अशोक मिश्रा की 11 दिन की रिमांड क्यों मांगी है, वो तथ्य भी इस 7 पन्नों में कैद हैं, क्योंकि जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि आखिर किसकी क्या भूमिका है और इसकी डिटेल बताने से पहले किस तरह से पूरे मामले की कड़ियां अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के साथ जुड़ रही हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। कौन है आखिर अशोक मिश्रा? अशोक मिश्रा बांकुड़ा का वो इंस्पेक्टर जो बहुत करीबी है अनूप मांझी, जो कि कोल माइनिंग का किंग पिन है। अनूप मांझी का संपर्क सीधे विनय मिश्रा के साथ, विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी, और किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करता था, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम पैसों को लेकर ऑपरेट करता था, इसके कई बड़े खुलासे अभी ईडी करना चाहता है और वो खुलासे किससे होंगे? अशोक मिश्रा के जरिए। अब सबसे पहले मैं आपका ध्यान हाईलाइट करना चाहूंगी और स्पेसिफिकली उस फिगर पे ध्यान दीजिए जो ईडी की इस कॉपी में मेंशन किया गया है। चौंक जाएंगे इन करोड़ों के आंकड़ों को सुनकर आप। 1352 करोड़, 1352 करोड़ रुपए इलीगली जनरेट किए गए। किसने जनरेट किए? अनूप मांझी ने, इलीगल कोल माइनिंग के जरिए। इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिवील्ड अ डीप सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड वेल नेल्ड नेटवर्क बाय द सिस्टम, यानी जो पूरा पॉलिटिकल नेक्सस था, कैसे ऑपरेट करता था, किसके जरिए ऑपरेट करता था? अनूप मांझी के जरिए, जो सबसे बड़ा किंगपिन है। लेकिन अब सवाल अशोक मिश्रा को लेकर भी है। अशोक मिश्रा को लेकर यह सवाल इसलिए है यहां पर
क्योंककि अशोक मिश्रा वो इंस्पेक्टर है, बांकुड़ा का वो इंस्पेक्टर जो सारी लेन देन पर नजर रखता था। कैसे? अब यहां पर मैं 168 करोड़ को हाईलाइट करना चाहूंगी जो बांकुड़ा के इस इंस्पेक्टर ने रिसीव किए हैं। इट इज रिवील्ड दैट श्री अशोक मिश्रा, हु इज द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ बांकुड़ा, रिसीव्ड रुपीज 168 करोड़ फ्रॉम अनूप मांझी। और यहां पर डेट्स भी मेंशन की गई हैं। ये सब कुछ 2 साल के अंदर अंदर हुआ है। आगे और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरी कॉपी में और किए गए हैं, जिसको मैं हाईलाइट करते हुए कुछ पॉइंटर्स पर आपका ध्यान लाना चाहूंगी मीनाक्षी, क्योंकि इसमें साफ सवाल उठाया गया है उस पूरे गोरख धंधे का जिसमें पॉलिटिकल नेक्सस भी इन्वॉल्व है। और वो पॉलिटिकल नेक्सस किस तरह से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी तक पहुंचता है, इसको लेकर और बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं। लेकिन इस कॉपी में मेंशन किया गया है दैट द डायरेक्टोरेट हैड कंडक्टेड मोर देन 35 सर्च इन दिस मैटर एंड more than 30 डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क रिसीव की गई हैं और उसके अंदर बहुत रेलेवेंट एविडेंसेस हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करता था। इसके अलावा हम आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ और ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें किए गए हैं और साफ तौर पर भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आप इस बात से वाकिफ होंगे मीनाक्षी कि कोल माइनिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन में बार बार नाम सामने आता है अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा बैनर्जी का। अब रुजिरा बैनर्जी आखिर क्यों सवालों के घेरे में रही हैं? ना सिर्फ रुजिरा बैनर्जी बल्कि उनके परिवार के बाकी सदस्य भी क्यों सवालों के घेरे में रहे हैं, उसको लेकर भी कई बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। अब हाईलाइट करना चाहूंगी कहां से पैसा कैसे पहुंचाया जाता था। Further custodial interrogation of the accused may enable the investigating agency to ascertain and identify the funds laundered and parked in various entities, including the park abroad, especially लंदन एंड थाईलैंड। अब आप इस बात से वाकिफ हैं कि आखिर किस तरीके से पैसा इंटरनेशनली कहां तक पहुंचाया जाता था। इन कड़ियों को जोड़ने की भी अभी तक की जांच के बाद कोशिश की गई है, लेकिन एक बड़ा खुलासा यहां पर एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी आता है फुरबी, तो दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि जो रुजिरा बैनर्जी अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है थाईलैंड से। इसलिए यहाँ पर तो ज्यादा कोई पशुपेश की स्थिति खड़ी होती नहीं है, लेकिन कहां से पैसा आया, कितना आया और किसके जरिए ट्रांसफर हुआ, फिर उसकी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ये रिमांड कॉपी क्या कहती है सुरभि? रिमांड कॉपी में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी मीनाक्षी उठाया गया है कि आखिर इस पॉलिटिकल नेक्सस का बॉस कौन है। विनय मिश्रा करीबी है अभिषेक बैनर्जी का और इस बात के खुलासे और आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं कि किस तरीके से हर महीने अभिषेक बैनर्जी तक भी पैसा पहुंचाया जाता था। अब क्यों ये पैसा पहुंचाया जाता था, कौन कौन से नेक्सस हैं, कौन कौन से ऐसे खुलासे लगातार अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद हो रहे हैं, इसी को लेकर कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये अब 11 दिन की रिमांड मांगी गई है अशोक कुमार मिश्रा की। एक सबसे बड़ी बात यहां पर इस एप्लीकेशन के मुताबिक अशोक मिश्रा ने कबूल की है कि उससे 1 से 1.5 करोड़ विनय मिश्रा के कहने पर दिल्ली ट्रांसफर करने की भी बात की गई है, जो कि अनूप मांझी अरेंज करता था। मैं आगे स्क्रॉल करते हुए उन्हीं पॉइंट्स पर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर बड़ा खुलासा करते हुए उन फैक्ट्स और फिगर्स की डिटेल्स उन करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के साथ की गई है। हालांकि जो बात मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी मीनाक्षी, रुजिरा बैनर्जी के और उनके घर वालों को लेकर, ये देखिए इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि अ कॉपी ऑफ व्हाट्सएप चैट एंड डिटेल्स ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट्स ऑफ रुजिरा बैनर्जी, वाइफ ऑफ अभिषेक बैनर्जी, रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू लंदन एंड थाईलैंड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ क्लोज रिलेटिव, sister-in-law and wife of Abhishek Banerjee is submitted to the ऑनरेबल कोर्ट इन अ सील्ड एनवेलप। यानी ये सारे रिकॉर्ड्स जो व्हाट्सएप चैट होती थी या सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसके जरिए ये पता लग सके कि आखिर किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, किस किस के अकाउंट में पैसा पहुंचाया गया है, क्या क्या वो सोर्स रहा है, किस किस के नाम से भेजा गया है, ये सारी डिटेल अब कोर्ट के सामने रख दी गई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप हाईलाइट कर रही हैं कि ईडी ने इस पूरे धन के अवैध लेन देन के सबूत भी बताओ कोर्ट के सामने दर्ज हैं जो अशोक मिश्रा को दिए गए थे। इसका मतलब तो साफ है कि यहाँ से अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी पत्नी का इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ा नजर आता है। तो अपने आप ही ममता बनर्जी के लिए, वो भी इस चुनावी मौसम में, इस तरह की खबर सामने आना, ईडी की रिमांड कॉपी सामने आना मुसीबत का पहाड़ लेकर
आने वाला है। आगे भी हम आपसे सुरभि इस पूरी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई में सचिन वाजे को मुंबई के जे अस्पताल में ले जाया गया है। और इस खबर पर पूरी डिटेल एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।